हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद नीतू। आई होप सब स्वस्थ मस्त अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज बहुत दिनों बाद व्लॉग की स्टार्टिंग हुई है। बीच में शायद 7 या 8 दिन का गैप लग गया है। अब मेरी जर्नी फिर से मैं शुरू कर रही हूँ। जो मेरा चैलेंज था वो तो मैं फॉलो कर रही हूँ, बट बीच में वीडियो नहीं बन पाई। और बहुत सारी बहनों के कमेंट भी आए थे कि सब ठीक है, तो सब कुछ ठीक था, बस मैं घूमने फिरने के लिए घर गई हुई थी। तो वहाँ पे नेटवर्क की आपने पता है इशू रहा, तो फिर वीडियो बिल्कुल लो क्वालिटी में जाओ जो कि अच्छी नहीं बढ़ती। और आप सबने पता भी दूसरी जगह पे एक एक चीज़ अवेलेबल कराना बहुत इम्पॉसिबल हो जाए। तो इसलिए मैंने डाइट तो फॉलो करी है, लेकिन नॉर्मल तरीका तक करी है। आज आपके साथ मैं अपना डे शेयर कर रही हूँ। बाकी जो होगा वो रेगुलर वीडियो अब हो जाएंगे। आप फटाफट वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और जिसने अभी तक बेल आइकन को नहीं प्रेस किया वो भी कर दो, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपने जल्दी से जल्दी मिल जाए। अभी आपके साथ शेयर करती हूँ मैं ब्रेकफास्ट। इस टाइम पे मेरे शायद 10:30 के आसपास का टाइम हो गया है। तो अभी 3-4 दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरा वेट है वो बड़ा बड़ा सा आ रहा है हर बार। वाटर एडिटेज ज़्यादा हो रही है, तो उसका भी सोल्यूशन मैं अपने वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। ये कर दी है ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो ब्रेकफास्ट में आज मैंने लेना है कोई भी ग्रीन जूस या फिर वेजिटेबल जूस। मैं सिर्फ कच्ची सब्जियों से रिलेटेड लेना चाहती हूँ, या तो ब्रेकफास्ट या लंच, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कच्ची सब्जियों से रिलेटेड होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिए है 3-4 छोटे छोटे आवड़े, और थोड़ी सी पालक ली है, साफ सुथरी 2 ली थी। 1 गिलास पानी का ऐड करके इसको अच्छे से ग्राइंडर में कर लिया है ग्राइंड, और जूस बन गया है। आज वाला जूस है ना, जो मैंने बिना छाने जैसे फाइबर वाला होता ना, सेम वैसे ही लिया है। क्योंकि छानने से इसके जो फाइबर है वो निकल जाते हैं, और फिर बाद में अगर हम उसको रोटी में भी बना के खाते हैं ना, तो फिर वो पक जाता, कहीं ना कहीं उसके जो पूरा बेनिफिट है ना वो नहीं मिल पाता। क्योंकि जो कच्ची सब्जी से हमें फ़ायदा है ना, वो पकी हुई सब्जी से आधा हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसको कच्ची सब्जी में लिया। और जो पालक होती है ना, इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, जो कि हमारे सेहत खातिर बहुत अच्छा है। तो इसलिए मैंने आयरन से रिलेटेड और कच्ची सब्जी का रखा है ब्रेकफास्ट। और ये फाइबर समेत ही मैंने पी लिया है। तो आपने कैसा लगा मेरा ब्रेकफास्ट? ये था लंच। लंच का टाइम था 12:30, 12:30 के आसपास मैंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया था। और ये ली है मैंने ओट्स की खिचड़ी, 3 चम्मच ओट्स, और गाजर मूली थी, और प्याज था। इन सबको अच्छे से चॉप करके उबाल लिया था इसको, जैसे नॉर्मल सब्जी को बॉईल करते और मसाले डाल लिए थे। इस टाइप से खिचड़ी बनी। और ये 1 कटोरी खिचड़ी की और 1 गिलास लस्सी का, ये था मेरा लंच। और लंच में आप कोई भी फ्लूइड जैसे लस्सी दही कुछ भी जरूर लिया करो। हाँ जी, तो आपने देख लिया है मेरा ब्रेकफास्ट और लंच, बिल्कुल सिंपल था। डिनर में है आज मेरा हल्दी वाला दूध। आप सबने मैं बता दूं, इतना सा ही मेरा खाना है। 2-3 दिन से मैंने थोड़ा सा हल्का कर रखा है, क्योंकि आप सबने पता है मैं बाहर थी, तो वहाँ पे मेरी जो डाइटिंग है थोड़ी अच्छे से नहीं फॉलो हो पाई, तो उसको लेवल पे करने के लिए इस टाइप से था मेरा। और ये दिखा दूँ मैं आपने, ये जो मेरा पिछली साल का सूट था, ये पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे ये इतना लूज हो गया यहाँ तक। तो आपने ये सूट भी देख लिया है। ये सूट मैंने क्यों दिखाया है आपको? फैट लॉस के लिए बात कर रहे हैं, फैट लॉस पे कि कितना फैट लॉस कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। क्योंकि पिछली साल से और अब से मेरा कितना फैट लॉस होया है, कितना वेट लॉस होया है, और कितने चेंजमेंट आए हैं आप सब देखो ही हो। मैंने बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी जो नई बहनें जुड़ी हैं उनके लिए, या फिर एक बहन ने स्पेशल पूछ रखा था कि आप ना बेली फैट, जो अपना पेट का फैट है उसका बारे में बताओ। किसी भी बॉडी पार्ट में फैट नहीं है, बट बेली फैट बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले मैं आप सबने बता दूँ भी, मैंने हर जगह से मान के चलो 4-5 इंच 10 इंच तक अपना फैट लॉस किया है। आप सबने पता कि बॉडी मूवमेंट करती है, अगर हम फैट लॉस करने लगे तो हर जगह से फैट जाता है। फिर भी किसी किसी का टम्मी का फैट रह ही जाता है किसी रीजन से। मैं आप सबको थोड़े से इसमें चेंजमेंट बताऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हो बेली फैट के लिए। क्योंकि अगर आप इस तरीका से अपना बेली फैट करोगे ना, जो मैं अभी बताऊंगी, 100% गारंटी है सिर्फ बेली फैट ही कम होगा। क्योंकि कई बहनें वैसे तो पतली, उनका पेट ज़्यादा है, या फिर जैसे और फैट तो जा रहा है उनका, पेट का फैट नहीं जा रहा, टमी का फैट रह जाता है।
तो थोड़े से चेंजमेंट करो आप अपने। जो डाइट है डाइट अपनी सेम रखो, बट जो अपनी एक्टिविटी है एक्सरसाइज है उनमें थोड़े से चेंजमेंट करो। क्योंकि मेरा भी बेली फैट ही बहुत ज़्यादा था। वैसे तो मेरा सारा फैट ज़्यादा था, लेकिन बेली फैट तो और भी ज़्यादा था। तो आज मैं आप इसी चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो आपने क्या करना है, जिसका आइडिया था फैट है उसने सबसे ज़्यादा तो अपनी पेट की एक्सरसाइज करनी है। पेट की एक्सरसाइज आपने 30 मिनट तो रेगुलर मान के चलो, कोई भी एक्सरसाइज है जिस पे पेट पे प्रेशर पड़ता हो वो करनी है। उसका बाद में आपने दो चीज प्रॉपर ध्यान रखनी, सिर्फ 15 दिन करनी है। 15 दिन में आपने बेली फैट में चेंजमेंट दिख जाएगा, पेट आपका पतला हो जाएगा 15 दिन में। एक तो क्या है कि हमारी आदत ऐसे खड़े होने की होगी ढीला करके, लेकिन आप जब भी खड़े हो पेट को जितना खींच सको ना, जितना भी आप में कैपेसिटी है उतना अंदर खींच के खड़ा होना। आपने अपना ऊपर इस चीज का एक्सपेरिमेंट करके देखा तो मैंने अच्छा इसका रिजल्ट मिला। तो आपने ऐसे टाइट होकर खड़ा होना, पेट को खींच के अंदर की तरफ, ऐसे ढीले ढीले नहीं खड़ा होना बिल्कुल भी। या आप बर्तन साफ कर रहे हो खड़े होकर रोटी बना रहे हो, या फिर आप चल रहे हो ना, तो चलते चलते भी आपने ध्यान रखना पेट को खींच के अंदर की तरफ खींच के खड़े होगे चलोगे। एक काम तो आपने ये करना है, आप इसको ना बिल्कुल याद करके माइंड में जब भी चल रहे हो तो पेट को खींच के टाइट अंदर की तरफ फिर चलो, ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, जब भी आप सो रहे हो, मतलब रात के टाइम लेट रहे हो, तो आपने टांग पर टांग रख के ऐसे क्रॉस करके सोना है। और नीचे जो टांगे हैं उसके नीचे एक तकिया लगा के रखना है, एडी के नीचे थोड़ा टांगों पे ऊंचाई पा जाए, पेट है जो नीचाई पा जाए, सिर फिर सीधा लेवल में। मतलब सारी रात आप सीधा नहीं सो सको ना, तो कम से कम 30 या 40 मिनट आपने ऐसे सीधा लेटना है, टांगे ऐसे क्रॉस में रखनी है और उनके नीचे तकिया रखना है। तो आप देखना आपके पेट के अंदर ना कुछ चेंजमेंट होते दिखेंगे आपने उस टाइम पे। आपने ऐसे लगेगा कि जैसे पेट में तो कुछ चक 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 हो रही है इस टाइप से। तो ये चेंजमेंट करके देखना आपने। मैंने ये दो चीज आजमाइश के देखी और अब भी मेरी यह है कि रूटीन चलने की ना, जब मैं चलती हूँ तो पेट को बिल्कुल टाइट खींच लेती हूँ अंदर की तरफ। पेट पे फैट क्यों बढ़ा है आप सबने इसका पता भी, फैट बढ़ने का कारण क्या है। जैसे हम खाना खाते हैं तो कुछ खाना हमारा डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन कुछ खाना हमारा जो हमारी आंत है ज़्यादा खाने के कारण उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, वो साइडों में चिपक जाता है। उस पर थोड़े दिन बाद लेयर बन जाती है जो हमारा मांस होता है उसकी, उसके बाद फिर खाना चिपक जाता फिर लेयर बन जाती। तो इस टाइप का हमारा फैट बने हैं, इधर मैं लगा भी दूंगी फैट किस टाइप का बने हैं। और उसको पिघलने के लिए टाइम चाहिए उसने, क्योंकि हम लंबे टाइम तक, ऐसा तो है नहीं कि हम 2-3 महीने भूखे रह जाएंगे तो सारा फैट चला जाएगा। इसलिए उस फैट को हम धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा टाइम में करके बर्न करेंगे। अगर आप इस टाइप से खड़े हो रहे हैं तो फैट पर पड़ रहा है दबाव, तो वो फैट हिलता रहेगा, हिलने से फैट ज़्यादा बर्न होगा। अगर आप ऐसे करके सो रहे हो तो भी फैट पे दबाव पड़ता है तो फैट बर्न हो जाता है। ये बेली फैट की है। और आप ना थोड़े थोड़े चेंजमेंट अपनी तरफ से भी करके देखा करो कि क्या करने से किस चीज़ का फ़ायदा मिला है। तो आप बेली फैट के लिए तो स्पेशली यही करके देखना, 15 दिन, जैसे आज से 15 दिन करके देखना। खाना पीना जितना आप ज़्यादा मतलब कम खाओगे, जितना ज़्यादा भूखा रहोगे उतना बेली फैट के लिए अच्छा है। क्योंकि पहले ही हमारे पेट में बहुत ज़्यादा फैट हो रहा है तो उससे हमारे को एनर्जी भी मिल जाएगी। बस इतना खाना जितनी कि आपको एनर्जी चाहिए है, पेट भर के नहीं खाना, सिर्फ एनर्जी के लिए खाना है। तो आप 15 या 20 दिन में अपना बेली फैट 2-3 इंच जरूर कम कर लोगे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि आप सबने पता भी मेरा फैट, पेट का फैट 38-39 के आसपास था। ये देख लो, ये कमीज से भी पता चल जाता होगा आपने। 1 मिनट होगा आप इस पर अंदाजा लगा उसको हो मेरा फैट का ये इतना, कितना आधा हो गया होगा, दिख रहा होगा चेंजमेंट। ये देखो इतना, यहाँ से भी, ये नहीं कि एक जगह से गया है, इधर से देख लो। तो ये मेरा पिछले साल का मेजरमेंट था, जो कि अब की बार टोटली इस साल में टोटली चेंज हो गया है। तो आप सबने पता भी, कुछ तो मैंने डाइटिंग करी है जो आप सबके साथ शेयर करी है, और दूसरा जो मैंने बेली फैट के लिए तो स्पेशली ये बता दी है। और जो अभी है, अभी मैं दिखा दूँ कितना है। ट्वेंटी नाइन तक है, पहले ही था ना, पहले का नहीं पड़ता। यहाँ तो सिलाई पत्ते लगा के, और इस सिलाई पत्ते, इस सिलाई पत्ते 18 है एक साइड का, ये देखो। और दूसरी साइड कराएंगे तो 36 हो जाएगा, ऐसे करेंगे इसका डबल तो 36। 36 तो मेरा पिछली साल था।
जनवरी दिसंबर में 1 साल पहले। तो बेली फैट के लिए यही है, ये है जी अपना बेली फैट। अब हमारा बात करते हैं मोटे वेट की। तो बहुत सारी बहनें ना डीमोटिवेट हो जाती है, क्या सच में इतना वेट कम होता है, क्या सच में इतना फैट कम होता है। तो आप सबको मैंने आज एग्जाम्पल भी दे दिया है कि इतना फैट लॉस हो गया है और इतना मेरा वेट लॉस हो गया है, और भी मैं कर रही हूँ क्योंकि जो भी मेरा टारगेट वेट है वहां तक मैं पहुंची नहीं हूँ, तो वहां तक भी मैंने पहुंचना है। और आप सबने बता दूं, मेरे दिमाग में एक ही थॉट था, उस दिन भी एक थॉट था जिस दिन मैं डाइटिंग करने लगी थी, और आज भी एक ही चीज है मेरे दिमाग में कि कछुआ कितना ही धीरे चल ले वो रेस जीत गया, और खरगोश कितना ही तेज दौड़ा वो रेस हार गया। तो ये बात है, मैं अपने तरीके से धीरे धीरे चलती रहूंगी, चाहे मेरा 1 kg वेट कम हो, चाहे मेरा 500 ग्राम कम हो या 5 kg, क्योंकि मैंने अपना अचीवमेंट करना, मैंने किसी को प्रूफ नहीं करना। तो आप भी यही बात सोचा करो, आप अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं। अपने आप को हासिल करना है आपने, किसी और की चीज नहीं। तो आप अपने आप को जितना मोटिवेट रखोगे ना, जितना अपने खाने को बैलेंस रखोगे, चीजें सीखोगे, उतना आपके लिए फायदा है। क्योंकि अगर आप पतले हो गए तो भी मेरे को या किसी और को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, अगर आप मोटे रहे तो भी किसी को इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट पड़ेगा तो सिर्फ आपने। तो इसलिए आप अपने बारे में सोचा करो, अपने शरीर के बारे में सोचा करो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा करो। क्योंकि बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि प्रोडक्ट भी ले रही हैं साथ साथ, डाइटिंग के साथ साथ। अभी देखो वेट ये तो है नहीं कि आज आपने प्रोडक्ट खाए कल आपका वेट कम, फिर बढ़ना ही नहीं, फ्यूचर में बढ़ेगा वेट। अब मैंने कम किया तो मेरा भी बढ़ जाएगा 1-2 महीना में, केयर नहीं करूंगी। तो सारी बात होती है केयर की और चीजें सीखने की। अभी मेरे को मेरी चीजें सीख ली, मैंने पता चल गया अभी मेरे शरीर पे क्या चीज सूट करती, मैं किस चीज से अपना वेट लॉस कर सकती हूँ, कौन सा सीजन में कर सकूं। वैसे ही आप ना, भले ही आपका वेट धीरे धीरे कम हो, लेकिन आप चीजें सीख लो, ये चीज इस सीजन में काम आओगी, ये इस सीजन में। और एक बहन का और कमेंट था, उसकी बात करूं कि हम ना सांबर के लिए बोला गया हमारे को कि सब्जियों का सांबर खाओ, गोभी भी हो उसमें, लौकी भी हो, तोरी भी हो, पेठा भी हो, मतलब जो जो सीजनल की है या फिर बिना सीजनल सारी सब्जियों का सांबर बना के खाओ। तो आप सबने बता दूं भी, एक मिडिल क्लास फैमिली में अगर इतनी सब्जी एक दिन अवेलेबल हो जाएगी ना, तो कमी किस चीज की रहेगी फिर, नहीं होती। अभी पालक का सीजन चल रहा है तो हमारे घरों में पालक ही मिलेगी भी, ये बुरा मानने की बात नहीं है, ये सच्चाई की बात है कि पालक ही मिलेगी। अगर घिया का सीजन है तो हमारे घरों में घिया मिलेगी, गाजर का सीजन है तो गाजर मिलेगी। सीजनल और बिना सीजनल सब्जियां अफोर्ड करना, या फिर 3-3 4-4 सब्जियां अफोर्ड करना मेरे बजट की तो है नहीं भाई, मैं और किसी के बारे में नहीं कहूंगी, मेरा बजट नहीं है। तो मैं इसलिए उन्हीं चीजों से अपना वेट लॉस करूंगी जो मेरा बजट में है, या जो जिन चीजों को मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। तो अपने आप पर काम करा करो, अपनी चीज सीखा करो। वजन कम करना कोई भी बड़ी चीज को नहीं, कोई भी बड़ी, एक चीज का ध्यान रखा करो कि जो चीज आप खा रहे हो वो आगे चल के अपने आपका शरीर खातर सेफ है या नहीं। क्योंकि आपसे बड़ा डॉक्टर कोई भी नहीं, आप खुद अपने डॉक्टर हो। और एक चीज ध्यान रखा करो कि ये चीज हम खा रहे हैं, ये हम क्या चीज इस पर किस चीज पे इफेक्ट कर सकती है, किस चीज के लिए फायदा है, किस चीज के लिए नुकसान है। तो बाकी आप सबने पता है भी, हमारे साथ रेनू बहन जुड़ी हैं और बहुत सारी बहनें जुड़ी हैं जो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। तो सभी बहुत अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन देती है। अगर कहीं मैं बिजी हो जाऊँ तो प्लीज आप उनकी तो पूछ लिया करो, कोई बात, वे भी आपने पूरा सपोर्ट करा है, पूरा आपने सहयोग देवा है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड। और अब नई डेली वीडियो आया करेगी, मेरे हिसाब से तो डेली आएंगी, क्योंकि देखो परिवार है, थोड़े बहुत काम मेरे को भी इधर उधर के हो जाते हैं तो छोड़ना पड़ जाता है बीच में कोई चीजें। और आप मेरे दूसरे चैनल ना प्लीज जरूर सपोर्ट करो, क्योंकि उस पर पे थोड़े दिन बाद लाइव आया करांगे, 2-4 दिन बाद उस पर लाइव मिला करांगे। अपने गीत अपनी रीत पर मैं और लगा भी दूंगी। सारे जिसने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो। डेली व्लॉगिंग भी आ करके आपने एंडी एंडी व्लॉग देखने मिलेंगे। तो फटाफट वीडियो ने लाइक कर दो, चैनल ना कर दो सब्सक्राइब, और वीडियो का यहीं पे करते हैं एंड। राम राम सबको।